भारत अपना गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और इस तैयारी के लिए भारत ने अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने लोग चुन लिए हैं। और अंतरिक्ष में जाने के लिए अब नासा इसरो के साथ मिलकर अपने ग्रुप कैप्टन शुभम शुक्ला को अक्टूबर में अंतरिक्ष में भेज रहा है गगनयान की तैयारी के लिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ है। शुक्ला जी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प, देशभक्ति से ओतप्रोत और दोस्तों के साथ चलने वाली कहानी। यूपी के इस लाल की कहानी कारगिल युद्ध से शुरू होती है और अब अंतरिक्ष तक जाने की तैयारी कर रही है। देश के लोग बड़ी उत्सुकता से इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे शुभम शुक्ला अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे चुने जाते हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए यात्री। वैसे आपको बता दें, इससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके हैं भारत की ओर से। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं शुभम शुक्ला से लेकर भारत के गगनयान और हमारे अंतरिक्ष मिशन की। यूपी के रहने वाले शुभम शुक्ला को जब भारत की ओर से अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया तो देखते ही देखते लोगों में वो उत्साह का कारण बन गए। अब क्या था, लोग देखने लगे गूगल सर्च में कि आखिर कौन है शुभम शुक्ला जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अगर करगिल की जंग नहीं होती तो शुक्ला जी का बेटा शायद ही यहां पहुंच पाता। दोस्त के कारण एयरपोर्ट में आए शुभांशु, और फिर क्या हुआ, यह कहानी बड़ी ही लाजवाब है। शुभम शुक्ला को इसरो ने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन मिशन के लिए मैन एस्ट्रोनॉट चुना है। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु की एनडीए ज्वाइन करने, फिर एयरफोर्स में नए कारनामे करने और उसके बाद अब गगनयान मिशन के लिए चुने जाने तक का सफर बेहद दिलचस्प है। भारत अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए मुस्तैदी से कदम तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडो यूएस मिशन के लिए मैन एस्ट्रोनॉट चुना है। इस मिशन पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी उनके साथ होंगे। इसरो की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने आईएसएस के लिए अपने चौथे मिशन के लिए अमेरिका के एक्सियोम स्पेस इंक के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। इसके लिए नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने 2 गगन यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुक्ला चीफ और ग्रुप कैप्टन नायर के नाम की सिफारिश की। इसरो ने बताया कि ये दोनों गगन यात्री अगस्त 2014 के पहले हफ्ते से मिशन के लिए अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला ने अलीगंज के सिटी माउंटेन्सरी स्कूल से पढ़ाई की है। शुक्ला जी 2006 में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। शुक्ला जी ने 2000 से अधिक उड़ान घंटों के साथ 1600 से अधिक वर्षों तक उस भूमिका को निभाया है। शुभांशु कहते हैं कि गगनयान मिशन के लिए चुना जाना एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं खुद को गगनयान का हिस्सा बनने के लिए काफी खुशकिस्मत हूं, जिसके साथ जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना भी जुड़ी है। मैं इस मिशन को लेकर उत्साहित हूं। शुभांशु ने 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में शामिल होने का मन बना लिया था। उनके करीबी लोगों ने उन्हें अक्सर कहते हुए सुना है, अगर कारगिल की लड़ाई न हुई होती तो शायद शुक्ला जी का लड़का डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाता। अब एनडीए का जो फॉर्म उन्होंने भरा वो भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दोस्त से पैसे उधार लेकर शुभांशु ने एनडीए का फॉर्म भरा था। दरअसल कारगिल युद्ध के बाद ही शुभांशु ने एनडीए में शामिल होने का मन बना लिया था। शुभांशु की बड़ी बहन सुचित शुक्ला बताती हैं कि जब वह 12वीं में था तो हमें बताए बिना एनडीए के लिए आवेदन कर दिया। वो कहती हैं कि अपने एक दोस्त से एनडीए का फॉर्म उधार लिया, जिसने बाद में अपना मन बदल लिया। मेरा भाई सबसे अनुशासित व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा, और हम दृढ़ता से मानते हैं कि यह कड़ी मेहनत और अनुशासन है जिसने उसे ये फल दिया है। शुभांशु को 17 जून 2006 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। शुभांशु ने कहा कि तब से उनका जीवन एक रोल स्कॉटर राइडर की तरह रहा है। समय के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की और कम से कम 2000 उड़ान घंटों के साथ एक फाइटर कॉम्पैक्ट लीडर और ट्रेनिंग पायलट बन गए। उन्होंने सुकोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक जैसे लड़ाकू विमान उड़ाए। अब आपको बताते हैं कि गगनयान मिशन के लिए कैसे चुने गए शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला कहते हैं कि 2018 उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब गगनयान मिशन की घोषणा की गई और अपनी जिज्ञासा और अधिक जानने की इच्छा के कारण
उन्होंने एक भी क्षण गवाए बिना मिशन के लिए आवेदन कर दिया। शुभांशु बताते हैं कि 2018 में मिशन की घोषणा की गई थी। जीवन में और अधिक जानने की मेरी इच्छा ने ही मुझे आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। चयन प्रक्रिया में लगभग 1 साल लग गया, जिसमें लगभग 70 लड़ाकू पायलटों ने आवेदन किया था। शुभांशु कहते हैं कि 2020 में जब उन्हें और अन्य लोगों को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे सफल हो गए हैं और इस प्रतिष्ठित मिशन का हिस्सा बनेंगे। शुभांशु बताते हैं कि यह विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जब मुझे फोन आया कि हमें प्रशिक्षण के लिए रूस जाना है, तो मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने परिवार को यह खबर बताई। तब तक परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं अंतरिक्ष मिशन के हिस्सा बनने के लिए जा रहा हूं। गुंजन के नाम से पुकारे जाने वाले शुभांशु 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। वह अपने परिवार से सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति हैं और 4 साल के बेटे के पिता हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि यह उनके लिए बड़ा दिन है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमारा जो ये गगनयान मिशन है क्या है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं। कैप्टन शुक्ला को इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भी चुन लिया गया है और वो अक्टूबर के बाद कभी भी इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाएंगे। अगर ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाते हैं तो 40 साल बाद ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। इससे पहले 1984 में सोवियत मिशन के साथ राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। इसरो ने शुक्रवार को एक्सियोम 4 मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि 39 साल के हैं, के साथ कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, जो कि 48 साल के हैं, का चयन किया है। शुक्ला प्राइम अंतरिक्ष यात्री होंगे, जबकि नायर को बैकअप के लिए चुना गया है। प्राइम का मतलब यह है कि शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं जा पाए तो नायर उनकी जगह लेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इसरो नासा की संयुक्त कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य की दिशा में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने अपने अगले कार्यक्रम के लिए नासा की ओर से मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर एक्सियोम स्पेस इंक के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। यह मिशन होगा एक्सियोम 4। एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगनयात्रियों की सिफारिश की है। यह है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप। अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा यह अंतरिक्ष यान अपने साथ एक कार्गो और दूसरी सप्लाई भी ले जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिस एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं, वो एक निजी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस का 4था मिशन है। यह मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर शुरू होगा। यह अंतरिक्ष यान स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए लॉन्च होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले इस अंतरिक्ष यान में ग्रुप कैप्टन शुक्ला के साथ पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के भी अंतरिक्ष यात्री होंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच इस मिशन पर सहमति बनी थी। नासा ने एक्सियोम 4 मिशन के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन उसकी वेबसाइट ने कहा है कि यह मिशन अक्टूबर 2024 से पहले लॉन्च नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों जो भारत का गगनयान मिशन है उसके बारे में बात करते हैं। आखिर वो है क्या? गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों का चयन किया गया था। इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा, जिसके 3 दिन बाद उन्हें वापस आना होगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस मिशन की तैयारी के लिए लगातार परीक्षण कर रही है। अक्टूबर 2023 में हुए एक अहम परीक्षण में सामने आया कि रॉकेट में गड़बड़ी होने पर चालक दल सुरक्षित बाहर निकल सकता है। भारतीय वायुसेना से चुने गए इन 4 अधिकारियों के नाम हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चयन के समय उनकी वर्दी पर सुनहरे पंखों की डिजाइन वाला बैज लगाते हुए उन्हें भारत का सम्मान बताया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये 4 नाम या 4 इंसान नहीं है, 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है और काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में अपना पहला मानव के साथ अपना मिशन भेज रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। इससे पहले भारत ने सोवियत के साथ अपने अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन फर्स्ट टाइम भारत अपने गगनयान के साथ, अपने अंतरिक्ष रॉकेट के साथ
अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेज रहा है। अब वहां जाने का मकसद क्या है दोस्तों? वहां जाने का मकसद ये है कि अंतरिक्ष की गतिविधियां, अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च, अंतरिक्ष के बारे में और ज्यादा जानकारी करने के लिए नासा से लेकर रूस, चीन सभी लगे हुए हैं। भारत भी उसी कतार में लगा हुआ है कि किस तरह से अंतरिक्ष में जाकर और अंतरिक्ष की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए और उस जानकारी के लिए मानवीय सहायता और कोई ऐसी विपदा में भी फायदा हो सके जिससे कि पृथ्वी पर कोई ऐसी भयानक विपदा आए। तो इसके लिए अंतरिक्ष मिशन भारत ने गगनयान अपना तैयार किया।